सोनम की शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई है। उसका पति रमेश उसे जितना ज्यादा प्यार करता है, सोनम की सास सुजाता और ननद उषा उससे उतनी ही नफरत करती हैं। एक दिन सोनम का पति काम से घर आता है। सुनिए जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना। अच्छी भली तो है, क्यों मेरे बेटे को परेशान कर रही है? काम से हारा थका आया है, उसे चाय पानी पूछने की बजाय अपने काम पर लगा दिया। माँ, ये सब काम ना करने के बहाने हैं। आपकी बहू एक नंबर की कामचोर है। रमेश बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों घर आए तो बहुत खुश थे। उनको खुश देखकर सुजाता से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी। क्या रे रमेश, तेरी बीवी यहाँ से गई थी तो दर्द की वजह से रो रही थी, और तुम दोनों अब इतने खुश लग रहे हो, क्या बात है? माँ, बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनोगी तो खुशी से नाचने लगोगी। ऐसी क्या बात है भैया, हमें भी बता दो। तू बुआ बनने वाली है और माँ अब दादी। सोनम प्रेग्नेंट है, मैं बहुत खुश हूँ माँ। ये बात सुनकर सुजाता और उषा के तो होश ही उड़ गए। वो एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगी। माँ, भाई तो पहले ही इस सोनम का दीवाना है, अब तो इसके प्यार में और भी पागल हो जाएगा। मैं भी यही सोच रही हूँ बेटा, अब क्या करें? रमेश सोनम का बहुत ज्यादा ख्याल रखता। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब सोनम की डिलीवरी कभी भी हो सकती थी, लेकिन सोनम को नहीं पता था कि डिलीवरी से पहले उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। एक एक्सीडेंट में रमेश की मौत हो जाती है और सोनम इस दुनिया में अकेली रह जाती है। रमेश, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपके बिना कैसे रहूंगी मैं? महारानी, यहाँ बैठकर रोती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? सारा घर ऐसे ही पड़ा है, सुबह से झाड़ू तक नहीं लगी है। उठ। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सुबह से चक्कर आ रहा है। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। एक तो तू मेरे भाई को खा गई, ऊपर से काम ना करना पड़े इसके लिए बहाने बना रही है। अपनी सास और ननद की कठोर बातें सुनकर सोनम को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए बेचारी घर के काम में लग गई। काम करते करते सोनम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो अपनी सास से रो रो कर कहने लगी। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चली माँ जी। पहले तो उषा और सुजाता को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सोनम का रो रो कर बुरा हाल हो गया तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंची। आपने अपनी बहू को लाने में बहुत देर कर दी, हम उन्हें नहीं बचा पाए, लेकिन उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। माँ, ये क्या नई मुसीबत है? तुम्हारी बहू से पीछा छूटा तो वो अपने पीछे इसे छोड़ गई। हे भगवान, हमें कब शांति मिलेगी? दोनों उस बच्चे को लेकर घर आ गई, लेकिन उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। बच्चा भूख से घंटों रोता रहता, लेकिन दोनों अपने अपने काम में लगे रहती। तभी एक दिन बच्चा कमरे में अकेला बेड पर लेटा हुआ रो रहा था। वो बेड से गिरने ही वाला था कि अचानक किसी के हाथों ने उसे गोद में ले लिया और उसकी गोद में जाते ही बच्चा चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। वो और कोई नहीं बल्कि सोनम थी, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी। अगले दिन, माँ, हमें अपना खर्चा उठाना ही मुश्किल पड़ रहा है, इस बच्चे को कैसे संभालेंगे? तुम ठीक कह रही हो, रात होते ही इस बच्चे को हम किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाएंगे। रात होते ही दोनों उस बच्चे को अनाथ आश्रम के बाहर छोड़कर आई। उनके जाते ही चुड़ैल ने बच्चे को गोद में उठा लिया। ये मेरे बच्चे को अनाथ आश्रम के बाहर छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे रो मत, आज के बाद मैं तुम्हें पालूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। पर मैं तो चुड़ैल हूँ, कहीं भी रह सकती हूँ, पर तुम्हें रखने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होगी। चुड़ैल अपने बेटे के लिए कहीं रहने की जगह तलाश कर ही रही थी कि अचानक उसकी नजर एक स्कूल के पास बने बहुत पुराने सीवेज पर गई। वो एक सुनसान और गंदी जगह थी जहाँ बड़े बड़े पाइप रखे थे। वहाँ कोई आता जाता नहीं था।
चुड़ैल ने अपने बच्चे के रहने की जगह उस पाइप के अंदर बना ली। हाँ, ये जगह ठीक है मेरे और मेरे बच्चे के लिए। यहाँ मैं अपने बच्चे को लेकर आराम से रह सकती हूँ। लेकिन अब मुझे काम की तलाश करनी होगी, तभी मैं अपने बच्चे के पालन पोषण का इंतजाम कर पाऊंगी। अगले दिन चुड़ैल इंसानी रूप सोनम का रूप धारण करके स्कूल की प्रिंसिपल के पास पहुंची। मैडम, क्या आपके स्कूल में मुझे कोई काम मिल जाएगा? मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मेरे पति मर चुके हैं, इसलिए मुझे काम की तलाश है। प्रिंसिपल एक बहुत अच्छे स्वभाव की महिला थी। उसे सोनम पर दया आ गई। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम सोनम है। ठीक है, तुम यहाँ हमारे स्कूल में रहकर मेरा छोटा मोटा काम कर दिया करना। इसके बदले में मैं तुम्हें हर महीने कुछ रुपए दे दूंगी। इस तरह चुड़ैल को काम भी मिल गया। अब वो दिन में स्कूल में काम करती और शाम को स्कूल के पास वाले सीवेज में चली जाती और अपने बच्चे के साथ खूब खेलती। इसी तरह कई साल बीत गए। चुड़ैल का बच्चा बड़ा हो गया है। चुड़ैल ने अपने बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें वो काम करती थी। माँ, मुझे स्कूल में बहुत मजा आता है। मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए हैं। पर माँ, वो हमेशा घर आने की बात करते हैं। अब नहीं बेटा, उन्हें कभी यहाँ मत लाना और किसी को कभी मत बताना कि तुम्हारी माँ एक चुड़ैल है। एक दिन स्कूल का चौकीदार प्रिंसिपल के पास जाकर बोला, मैडम, मुझे सोनम की हरकत कुछ ठीक नहीं लगती। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या उससे? स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सोनम और उसका बेटा स्कूल के पास कहीं जाकर गायब हो जाते हैं। प्रिंसिपल को चौकीदार की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद प्रिंसिपल ने सोनम का पीछा किया। सोनम स्कूल के पीछे पुराने सीवेज में घुस गई। प्रिंसिपल ने ये सब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। हे भगवान, बेचारी सोनम इस जगह रहती है, कितनी गंदी बदबू आ रही है, कितनी ज्यादा गंदगी है यहाँ पर। प्रिंसिपल ने सोनम को स्कूल के सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए जगह दे दी। अब सोनम बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। दोनों के दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे कि एक दिन स्कूल में शोर की आवाज गूंजने लगी। बचाओ, मुझे बचाओ, माँ, माँ। अरे, ये तो सोनम का बेटा है। ये तो बिल्डिंग पर लटका हुआ है। सोनम, तुम्हारा बेटा बिल्डिंग पर लटका हुआ है। जल्दी उसे बचा लो, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगा। बचाओ माँ, बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। अपने बच्चे को मुसीबत में देखकर सोनम से रहा नहीं गया और उसने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया। वो उड़ती हुई बिल्डिंग पर गई और अपने बच्चे को नीचे उतार लाई। ये देखकर स्कूल में अफरा तफरी मच गई। सब चुड़ैल चुड़ैल कहकर चिल्लाने लगे। प्रिंसिपल ने चुड़ैल को अपने कमरे में बुलाया और बोली, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम इतने दिनों से मुझे बेवकूफ बनाती रही। तुम इसी समय अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। नहीं मैडम, नहीं, ये सब मैंने मजबूरी में किया है। मेरे बच्चे को स्कूल से मत निकालिए। चुड़ैल ने रो रो कर सारी बात बता दी। ये सुनकर प्रिंसिपल को बहुत दुख हुआ। देखो सोना, तुम चुड़ैल हो, ये बात सारे स्कूल को पता चल गई है। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती और तुम्हारा बेटा भी यहाँ नहीं पढ़ सकता। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे बेटे का एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दूंगी और तुम्हारी सास और ननद से वो घर तुम्हारे बेटे के नाम करवाऊंगी। और प्रिंसिपल ने ऐसा ही किया। चुड़ैल के बच्चे का एडमिशन किसी और स्कूल में करा दिया और सोनम की सास और ननद को उस घर से निकलवा कर वो घर सोनम के बेटे के नाम करवा दिया। अब चुड़ैल अपने घर में अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगी।